नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मेरे वीडियोस के कारण आप लोगों को सहायता मिली और इनफैक्ट कुछ लोगों से मैं मिला तो उन लोगों ने मेरे से वीडियोस बनाने के लिए दोबारा बोला। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियोस नहीं बना पाया। इनफैक्ट नई नोटिफिकेशन आ चुकी है तो मैं सोचा कि नए सेशन के साथ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने दोबारा वीडियोज़ लेके आऊँ। नोटिफिकेशन हैज़ ऑलरेडी कम and whatever the experience I just got, I want to share along with you. बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं प्रीलिम्स की ड्यूरिंग। बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए। इनफैक्ट मेरे कुछ कलीग्स थे तो दे हैव कमिटेड सम टाइम ऑफ मिस्टेक्स जिसके कारण उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रीलिम्स को लेके जो कुछ गलतियाँ कुछ लोगों ने के द्वारा की गई थी उनको, ताकि आप लोग उस गलती को ना दोहराएं, इसलिए मैं आपके सामने प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ। इनफैक्ट ग्रेजुअली आई विल जस्ट मेक वीडियोस अहेड, ठीक है। लेकिन इस प्रीलिम्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मैं आपको बताऊँगा उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज प्रीलिम्स को आप क्लियर कर पाएंगे तभी आप जो है मेंस में बैठ पाओगे। सो इस बार वैकेंसीज भी कम हैं। इनफैक्ट उस नोटिफिकेशन में इतना तक लिखा हुआ है कि वैकेंसीज आर लाइकली टू बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड, ठीक है। तो जो मेरा अनुमान है, इनफैक्ट जो मैं सोचता हूँ कि वैकेंसीज ग्रेजुअली धीरे धीरे और बढ़ेंगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बुक्स बताई थी वो मोर देन सफिशिएंट हैं, ठीक है। लेकिन बुक्स जो प्रीलिम्स का पेपर 1 था वो तो बुक्स बता दी, उस बुक्स में आपने लव कर दिया। लेकिन पेपर 2 में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां कर दी जिसके कारण उन गलतियों के कारण उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ा, ठीक है। तो पेपर 2 को भी आप बिल्कुल लाइट ना लें, बिकॉज मेरे काफ़ी दोस्तों ने वो चीज़ गलतियाँ की थी जिसके कारण उनको ये नतीजा भुगतना पड़ा। तो मैं चाहूँगा कि आगे आप पेपर 2 को भी ध्यान रख के ये चीज़ें की जाएँ, बिकॉज जिसको पेपर 2 सी एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है उसमें काफ़ी लोगों ने गलतियां कर दी। उस बार इन्होंने पैटर्न भी चेंज किया है। काफ़ी क्वेश्चंस थे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो पेपर 1 तो फिर भी चलो आदमी डील कर लेता है, लेकिन पेपर 2 में कुछ गलतियां जो लोगों ने की, जैसे मैथ्स के जो डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लंबे लंबे हुए थे जिसमें उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और आगे उनको टाइम नहीं मिल पाया लाइक टू सॉल्व इंग्लिश क्वेश्चंस और आगे जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थे, जिसके कारण वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे 33% दे वर नॉट एबल टू स्कोर। सो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सी सेट को भी ध्यान में रख के चलें, बिकॉज उसमें 10th लेवल का ही आता है, इट्स नॉट बियॉन्ड दैट। तो आप सी सेट को भी लाइटली ना लें। सी सेट को भी आप जैसे सपोज़ आप 6, 7 या 8 घंटे आप रोज़ दे रहे हैं तो 1 घंटा एटलीस्ट आप सी सेट के लिए भी दें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स करें। बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को लेके बहुत सारी बुक्स आती हैं, पियर्सन की हैं, ल्यूसेंट की हैं, तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो सी सेट को भी आप बिल्कुल उसको इग्नोर ना करें, बिकॉज इसके कारण प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बोल दी। रेस्ट प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आपको बुक्स, पेपर 1 के लिए जो मैंने बुक्स बताई थी आपको, उनको आप ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल माइन्यूटली पढ़ें। करंट अफेयर्स को आप ध्यान पे बिल्कुल रख के चलें। न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू करें, जिसके कारण आप पेपर 1 आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस बार वैकेंसी हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो अगर कम होंगी तो आपको उतना ही कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा, आप उतना ही कंपटीशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बुक्स जो मैंने बताई हैं दोज आर मोर सफिशिएंट, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली मैं आपको मेंस का पेपर इस बार हुआ है और जो गलतियां लोगों ने की और जो लोग काफ़ी जो क्वेश्चंस एनालिसिस, हम डिटेल क्वेश्चन एनालिसिस हम फोर्थ कमिंग वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपना प्रीलिम्स का ध्यान दीजिए। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। 6 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोगों को उसको फिल करना पड़ेगा।
तो आप इस वीडियो को जितना हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो दोज पीपल हु आर लिविंग इन रिमोट एरियाज आर नॉट हैविंग एक्सेस टू वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट, और वेरियस बुक्स इन फैक्ट। तो आप इस वीडियो को भी उनके साथ शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इस बार मैं काफ़ी लोगों से मिला जिसमें मेंस में उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी लोग मिले, उन्होंने बोला कि आप वीडियो बनाते रहिए, काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा डेफिनेटली। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको नया वीडियो लेके मैं अब मेंस एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करेंगे।